समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकती है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर से तैर कर निकल गई। इसी तरह सड़क को बहुत गुरूर था अपने लंबे होने पर। एक गरीब के हौसले ने उसे पैदल ही नाप दिया। जिंदगी में इंसान एक ही बात से अकेला पड़ जाता है। अपनी जिंदगी में इंसान एक ही बात से अकेला पड़ जाता है जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। कोरोना में सबसे ज्यादा सुखी पबजी और फ्री फायर खेलने वाले लोग हुए हैं। इनको पहले भी दुनिया से कोई मतलब नहीं था और अब तो और फर्क नहीं पड़ता। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाता है। इंसान जन्म के 2 साल बाद ही बोलना सीख जाता है, लेकिन बोलना क्या है ये सीखने में पूरा जन्म लग जाता है। एक बात अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना, कभी किसी के सामने सफाई मत पेश करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन होगा उसे जरूरत नहीं, और जिसे यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। एक बार की बात है, एक बारहसिंगा झील में पानी पी रहा था। पानी में वो अपने सींग की परछाई को देखकर बहुत खुश होता और भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, तूने मुझे कितने सुंदर सींग दिए हैं, मानो जैसे एक सांचे में ढाल दिया हो। इतना कहते कहते उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ी। वो अपने पैरों को देखते ही दुखी हो गया और भगवान को कोसने लगा। कहने लगा कि हे भगवान, तूने मुझे इतने पतले और भद्दे पैर क्यों दिए? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मेरी पूरी सुंदरता ही मिट्टी में मिला दी। तभी अचानक से उसे पीछे से एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई और जिस पतले भद्दे पैरों की वो बुराई कर रहा था वो उससे भागने लगा, लेकिन उसका सींग जाकर एक झाड़ में फंस गया। जब तक वो अपने सींग को उस झाड़ से निकाल पाता, शेर आकर उसका शिकार कर लेता है। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है, खूबसूरत वो नहीं जो हमें दिखता है, वास्तव में खूबसूरत वो है जो हमारे काम आता है। इसलिए लोगों की अहमियत उसकी सूरत से नहीं, उसकी सीरत से करें। और याद रखें, विवेक आपसे हमेशा ये कहता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन पर बैठने पर लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां। पहली, हर किसी पर विश्वास किया। दूसरी, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की। और तीसरी, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। कुछ सिखाकर ये दौर भी जाएगा, इंसान फिर से एक बार मुस्कुराएगा। मायूस ना हो मेरे दोस्त, ये मंजर भी थम जाएगा। जिंदगी में इतने खुश रहो, अपनी जिंदगी में इतने खुश रहो कि आपको देखकर किसी की सुबह खुशनुमा हो जाए। गुड मॉर्निंग। एक गर्मी का वो दौर भी था जब हम बाहर या छत पे सोया करते थे और अचानक से बारिश आ जाया करती थी तो हम अपना बोरिया बिस्तर लेके फटाफट घर में भागा करते थे। अगर आपने भी ऐसा किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई नहीं किसी का यहाँ, सबको फायदे की लगी बीमारी है। अरे कोई नहीं किसी का यहाँ, सबको फायदे की लगी बीमारी है। लालच से चल रही है दुनिया, सब मतलब की रिश्तेदारी है। लोग कहते हैं जिसे हद से ज्यादा प्यार करो वो प्यार की कदर नहीं करता। ये लोग कहते हैं जिसे हद से ज्यादा प्यार करो वो प्यार की कदर नहीं करता, पर सच तो ये है कि जो प्यार की कदर करता है उसे कोई प्यार नहीं करता। डियर फ्रेंड, छोटी सी बात पर नाराज मत होना। छोटी सी बात पर नाराज मत होना। भूल हो जाए तो माफ कर देना। नाराज तब होना जब हम रिश्ता तोड़ देंगे, और ऐसा तब होगा जब हम ये दुनिया छोड़ देंगे। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना। इन चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना। अगर माँ बाप घर में मुस्कुराते मिले तो समझ जाना आशियाना अमीरों का है। किसी ने मुझसे पूछा कि जब वो आपको नहीं याद करते तो आप उन्हें क्यों याद करते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा कि रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। विश यू वेरी गुड मॉर्निंग। तुम्हें पाने का जुनून था इसलिए सारी हदों से गुजर गए हम। तुम्हें पाने का जुनून था इसलिए सारी हदों से गुजर गए हम। तुमने तो सिर्फ फ्री फायर खेलने को कहा था, देखो पबजी प्लेयर बन गए हम। सुबह सुबह हम नमस्ते उसे ही कहते हैं। सुबह सुबह हम नमस्ते उसे ही कहते हैं जो सबसे ज्यादा खास होते हैं, और उनमें से आपका नाम सबसे ऊपर है। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग।
किसी ने मुझसे पूछा कि बेस्ट फ्रेंड किसे कहते हैं। मैंने कहा कि उस शख्स को जो आपकी आंखों के अंदर का सच और दर्द पहचान ले जब आप पूरी दुनिया के सामने झूठी मुस्कुराहट का दिखावा कर रहे हो। अगर आपकी जिंदगी में है वो बेस्ट फ्रेंड तो उसे जरूर मेंशन करना। खुद को कभी छोटा मत समझो। हर चीज की कीमत समय आने पर होती है। मुफ्त में मिलने वाला ऑक्सीजन हॉस्पिटल में बहुत महंगा मिलता है। वो भी क्या दिन थे, मम्मी की गोद और पापा के कंधे। ना पैसों की सोच, ना फ्यूचर के फंडे, ना कल की चिंता, ना फ्यूचर के सपने। लेकिन अब कल की है फिक्र और अधूरे हैं सपने। पीछे मुड़कर देखा तो बहुत दूर है अपने। मंजिल को ढूंढते ढूंढते कहाँ खो गए हम। क्या सच में इतने बड़े हो गए हम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर दी गई है। अब लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बंद रहेंगी। हवाई यात्रा, रेलवे, मेट्रो सर्विसेज बंद रहेंगी। जिम, स्कूल, कॉलेजेस, होटल, बार, सिनेमा हॉल, ये सब बंद रहेंगे। यहां तक कि धार्मिक स्थल को भी बंद रखा गया है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और ये वीडियो सबके साथ शेयर करिए ताकि हर किसी को पता चल सके। आजकल लोग अनजानों के साथ लूडो इस कदर खेल रहे हैं कि कुछ दिनों बाद ऐसी न्यूज आएगी, लूडो खेलते वक्त हुआ प्यार, लॉकडाउन खत्म होते ही प्रेमिकाओं ने भाग के की शादी। सुबह सवेरे सूरज का साथ है, चहकते हुए पंछियों की मधुर आवाज है, हाथ में चाय का प्याला और यादों में कोई खास है। गुजरेगा मेरा दिन ये खुशनुमा क्योंकि इसकी पहली याद आप हैं। गुड मॉर्निंग।